हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सब घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। गाइस, लॉकडाउन में चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना। बहुत से लोग तो जॉबलेस हो चुके हैं। ऐसे में लोगों का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। पैसे ना होने की वजह से फैमिली प्रॉब्लम, ये लॉकडाउन, फिर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इशू, ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी मुश्किल हो गया है। और कितना अच्छा होता अगर ऐसे में हमारे पास भी कोई ऐसी इनकम सोर्स होती जिससे आज हम घर बैठे भी बिना कुछ एक्टिवली वर्क किए पैसे कमा पाते। लाइफ कितनी इजी हो जाती ना। गाइज, आज मैं आपको एक स्टोरी के थ्रू मेरा एक बिजनेस प्लान समझाऊंगी जिससे आज आप घर बैठे भी 50,000 से लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हैं। गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो आपको इसमें से ये चीज़ तो समझ गई होंगी कि आज मैं आपको जिस बिजनेस प्लान के बारे में बताने वाली हूँ वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग पर बेस है। गाइज, आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, धीरू भाई अंबानी जी। इनको कौन नहीं जानता। ये एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून रह चुके हैं जिन्होंने रिलायंस जैसा एक इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। गाइज, ऐसा क्या था कि धीरू भाई अंबानी जी आज मिलीनियर हो गए? क्या वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे? नहीं। क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग था? ऐसे भी कुछ नहीं था। क्या उनके फादर एक सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून थे? ऐसे भी कोई बात नहीं थी। गाइज, वो भी हमारी तरह एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। बट कहते हैं ना, अगर हमारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं और अगर हमारे ड्रीम्स में इतनी पावर है तो हम इजीली वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो चीज़ हम हासिल करना चाहते हैं। तो गाइज, धीरू भाई अंबानी जी पहले से ही बिजनेस माइंडेड थे। मतलब उनको बचपन से ही बिजनेस करने का बहुत शौक था। और उनके इस स्मार्ट वर्क की वजह से आज उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। गाइज, ये वो टाइम की बात है जब धीरू भाई अंबानी जी एक पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे। जब वो पेट्रोल पंप के ऊपर काम करते थे, उनका शिफ्ट रहता था मॉर्निंग से इवनिंग तक का। मतलब मॉर्निंग से इवनिंग वो काम करते थे, उसके बाद उनको 3 से 4 घंटे का ब्रेक मिलता था और उनकी नाइट शिफ्ट रहती थी। एक बार क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी ऐसे ही अपनी इवनिंग शिफ्ट खत्म करके फ्री बैठे हुए थे और उनके सामने से एक खिलौने वाला गुजर रहा था। धीरूभाई अंबानी जी ने वो खिलौने वाले को देखा और धीरूभाई अंबानी जी वो खिलौने वाले के पास गए और उन्होंने वो खिलौने वाले को पूछा कि ये खिलौने की प्राइस क्या है। तो वो खिलौने वाले ने बोला, 100 रुपए। एक खिलौना मैं तुम्हें 100 रुपए में दूंगा। तो फिर धीरूभाई अंबानी जी ने बोला कि तू मुझे वो प्राइस बता जिस प्राइस में तुमने ये खिलौने खरीदे हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह ही खिलौने सेल करना चाहता हूँ मेरे इस फ्री टाइम के अंदर। तो फिर वो सेलर ने बोला कि मैं तो 70 रुपीज़ में एक खिलौना खरीदता हूँ। यही पास में एक होलसेलर की शॉप है जहाँ से मैं डेली के 10 क्वांटिटी खरीदी करता हूँ और मुझे एक क्वांटिटी 70 के हिसाब से पड़ती है। तो धीरूभाई अंबानी जी ने बोला, मैं भी तुम्हारी तरह खिलौने सेल करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे उस होलसेलर की एड्रेस दोगे? क्या मुझे तुम वो होलसेलर के पास लेके जाओगे? तो उस शॉपकीपर ने, वो सेलर ने बोला, ठीक है चलेगा, मैं भी तुम्हें वो शॉपकीपर के पास लेके जाऊंगा। तो अब क्या हुआ, सेलर और धीरूभाई अंबानी जी वो शॉपकीपर के पास चले गए और धीरूभाई अंबानी जी ने सेम क्वेश्चन वो शॉपकीपर को किया कि आप मुझे खिलौने कितने में दोगे? तो वो शॉपकीपर ने बोला कि अगर तुम दिन के 10 क्वांटिटी खरीदते हो तो मैं तुम्हें 70 रुपीज़ में एक खिलौना दे दूंगा। तो फिर धीरूभाई अंबानी जी ने वो शॉपकीपर को बोला, कैसे रहेगा अगर मैं आपसे दिन के 100 क्वांटिटी खरीदी करूँ तो आप मुझे एक क्वांटिटी कितने में दोगे? आप मुझे एक खिलौना कितने प्राइस में दोगे? तो शॉपकीपर पहले तो चौंक गया कि तुम मुझसे 100 क्वांटिटी लोगे। तो फिर शॉपकीपर बोला कि अच्छी बात है, अगर तुम मुझसे 100 क्वांटिटी लोगे तो मैं तुम्हें एक खिलौना 50 रुपए के हिसाब से दूंगा। और फिर धीरूभाई अंबानी जी और शॉपकीपर के बीच डील डन हो गई। अब धीरूभाई अंबानी जी ने क्या किया, वो अपने पेट्रोल पंप पर गए नेक्स्ट डे और उन्होंने वहां पे जो उनके साथ मेंबर्स काम करते थे वो मेंबर्स को ये आइडिया शेयर की। उन्होंने वो मेंबर्स को बोला कि देखो, हम ऐसे भी मॉर्निंग से इवनिंग काम करते हैं, उसके बाद हमारे पास 3 से 4 घंटे रहते हैं हमारी नाइट शिफ्ट स्टार्ट होने के पहले। तो क्यों ना हम ये 3 से 4 घंटे का भी यूटिलाइज करें और हम इससे भी पैसे कमा ले। तो लोगों ने बोला, कैसे कर सकते हैं हम ये चीज़? तो धीरूभाई अंबानी जी ने बोला, हम एक काम करते हैं, यही पास में एक होलसेलर की शॉप है जो खिलौने बेचता है, हम वो होलसेलर के पास जाते हैं और वो वहाँ से अगर हम दिन के 10 क्वांटिटी खरीदते हैं, मतलब हम अगर एक एक मेंबर ने 10 10 क्वांटिटी भी खरीदी की तो वो हमें 70 के हिसाब से खिलौने देगा। जिससे क्या होगा, हम ये खिलौने 70 में खरीद लेंगे और मार्केट में जाके 100 में बेच देंगे तो हमें पर खिलौना
30 रुपीज़ का बेनिफिट हो जाएगा और हम ये 3 से 4 घंटों का यूज़ करके भी 300 रुपये ईजिली कमा लेंगे। तो लोगों को ये आइडिया अच्छी लगी। तो धीरू भाई अंबानी जी के साथ जो मेंबर काम करते थे उन्होंने अंबानी जी को बोला कि ठीक है चलेगा। अब हम इस आइडिया से काफ़ी इम्प्रेस हो गए और हम भी ये खिलौने खरीदना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी वो होलसेलर के पास गया और उन्होंने अंबानी जी ने वो होलसेलर को बोला कि आज मैं इवनिंग में आपके पास 10 मेंबर लेके आऊँगा और वो 10 मेंबर आपसे 10-10 खिलौने बेचेंगे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके 100 खिलौने बेच दूंगा, तो आप मुझे पर खिलौने 20 रुपये का कमीशन देना। मतलब आप वो मेंबर्स को, आप मेरे मेंबर्स को क्या बोलोगे कि ये खिलौने 70 रुपये में है, तुम एक खिलौना 70 के हिसाब से उन मेंबर्स को बेच देना। और आपने मुझे तो 50 रुपीज़ में डील डन की थी, तो 70 और 50 का जो डिफरेंस है 20 रुपये का कमीशन आप मुझे दे देना। शॉपकीपर और अंबानी जी के बीच में डील डन हो गई और शॉपकीपर बोला कि चलो ठीक है, मुझे ऐसे भी खिलौना बेचने से ही मतलब है, तुम खुद लो या तुम मेंबर्स के थ्रू मेरे खिलौने बेच दो, मैं तुम्हें 20 रुपये कमीशन दे दूंगा। तो अब नेक्स्ट डे उसी इवनिंग धीरू भाई अंबानी जी के साथ वो मेंबर्स वो होलसेलर की शॉप्स पर चले गए और उन्होंने हर एक मेंबर ने 10-10 क्वांटिटी खरीदी कर दी। ऐसे धीरू भाई अंबानी जी ने 100 खिलौने दिन के बेच दिए। अब इसमें क्या हुआ, जो मेंबर्स ने खिलौने बेचे, मतलब जो मेंबर्स ने खिलौने खरीदे 70 के हिसाब से, वो मार्केट में जाके 100 के हिसाब से बेचे और उन्होंने 3 से 4 घंटों में 300 रुपये का मुनाफा कमा लिया, 30 रुपये 10 टॉय के पीछे। लेकिन ये तो हुआ उनका हार्ड वर्क, बट धीरू भाई अंबानी जी ने जो स्मार्ट वर्क यूज़ किया था, जो स्मार्ट आइडिया यूज़ की थी, उसकी वजह से धीरू भाई अंबानी जी ने बैठे बैठे 100 खिलौने बेच दिए और 2000 रुपये कमा लिए, क्योंकि उन्होंने एक खिलौने के पीछे 20 रुपये का कमीशन अर्न कर लिया था। तो गाइज ये ताकत होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। आप कुछ ही टाइम में सिर्फ माइंड का यूज करके कम एफर्ट्स में भी आप 2000 रुपये कमा सकते हैं। मतलब धीरू भाई अंबानी जी ने 2000 कमा लिए थे और वही आप अगर वो सेलर को देखोगे जो खिलौना लेके जा रहा था, जो धीरू भाई अंबानी जी ने देखा था, और धीरू भाई अंबानी जी के साथ जो मेंबर्स इस खिलौने को बेचने के लिए लेके जा रहे थे, इन्होंने 3 घंटे में इतनी मेहनत करने के बाद 300 रुपये कमा लिए, वही अंबानी जी ने 2000 कमाए। गाइज ये डिफरेंस था धीरू भाई अंबानी जी और एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन में। उनकी बिजनेस आइडिया, उनका स्मार्ट वर्क आज उनको यहाँ तक लेके आ गया। अब स्टोरी यहीं पे एंड नहीं होती। अब क्या हुआ, इनका ये प्लान तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, लोगों ने भी अच्छे खासे पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। तो अब आसपास के पेट्रोल पंप वाले लोगों ने भी चर्चा करनी स्टार्ट कर दी कि यार हम भी वो होलसेलर के पास जाते हैं, टॉय बाय करते हैं और हम भी फ्री टाइम में पैसे कमाते हैं। तो अब लोगों ने क्या किया, सब लोग जो आसपास के पेट्रोल पंप पे के जो मेंबर थे वो धीरू भाई अंबानी जी के पास आए। उन्होंने धीरू भाई अंबानी जी को बोला कि हम भी खरीदना चाहते हैं, हम भी टॉयज खरीदना चाहते हैं, क्या आप हमें वो होलसेलर के पास लेके जाओगे। धीरू भाई अंबानी जी ने तो ऐसे भी डील करके रखी थी कि मैं तुम्हारे होलसेलर के साथ कि मैं तुम्हारे दिन के 100 खिलौने बेचूंगा और पर खिलौने 20 रुपये कमीशन लूंगा। अब गाइज वो टाइम धीरू भाई अंबानी जी के साथ सिर्फ 10 मेंबर थे, आज उनके साथ 100 मेंबर जुड़ गए। और आप बिलीव नहीं करोगे, आप 100 मेंबर के पीछे धीरू भाई अंबानी जी ने 20,000 रुपये कमा लिए। कैसे, 100 मेंबर ने 10-10 टॉय ले लिए, उनके दिन के जहाँ 100 खिलौने बेचते थे, आज 1000 खिलौने धीरू भाई अंबानी जी ने एक दिन में बेच डाले और उन्होंने पर खिलौने 20 रुपये का कमीशन डन करके रखा था। तो उन्होंने कुछ ही टाइम में 20,000 रुपये कमा लिए, जहाँ के लोग सिर्फ 3 से 4 घंटों में 300 रुपये कमाते थे। गाइज ये स्ट्रेंथ होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, और इस तरीके से आप भी नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हो। एक्टिव इनकम का होना ज़रूरी है लाइफ में, आई अग्री, एक्टिव इनकम होनी भी चाहिए। बट गाइज कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारी एक्टिव इनकम हमें मुनाफा देना या हमें अर्निंग देना बंद कर देती है। वो टाइम पे अगर हमारे पास भी एक ऐसा बैकअप प्लान होता जैसा धीरू भाई अंबानी जी ने रखा, तो आज हमारी लाइफ भी इतनी ही रिलैक्स और लग्जरियस होती। तो गाइज पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में डिफरेंस क्या होता है, अब आप अगर स्क्रीन पर देखेंगे तो एक्टिव इनकम में आप अगर एक्टिवली वर्क करोगे तभी आपको इनकम मिलेगी। मतलब धीरू भाई अंबानी जी के स्टोरी में एक्टिव इनकम थी उनके पेट्रोल पंप की इनकम। मतलब उन्होंने क्या किया था, अगर वो रोज का पेट्रोल पंप जाते थे, रोज पेट्रोल पंप पे काम करते थे, तब जाके उनको दिन के पैसे मिलते थे।
बट पैसिव इनकम के अंदर उन्होंने क्या किया, सिर्फ थोड़े से एफर्ट्स लिए और इनकम अर्न कर ली। स्टार्टिंग में पैसिव इनकम में एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, नो डाउट आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे और आपको एफर्ट्स के हिसाब से इनकम नहीं मिलती। बट गाइज जैसे जैसे आपकी इनकम अर्न होती जाती है ना, आपके एफर्ट्स कम होते जाते हैं। आपको स्टार्टिंग में कुछ टाइम एफर्ट्स लेने हैं, उसके बाद आप एफर्ट्स लेने जैसे जैसे कम करोगे आपकी इनकम उतनी ही मल्टीपल टाइम्स में बढ़ती जाएंगी। और एक टाइम ऐसे आएगा कि आप अगर एफर्ट्स लेना छोड़ भी दो फिर भी आपको इनकम मिलती रहेगी। ये स्ट्रेंथ होती है पैसिव इनकम की। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस भी बताऊंगी। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है। सपोज मैन्युफैक्चरर कोई प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी प्राइस है 30 रुपीज़, बट वो आपके तरफ आते 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 फाइनल कस्टमर को वो मिलती है 100 रुपीज़ में। क्यों ऐसे होता है गाइज? मैन्युफैक्चरर जो चीज़ बनाता है उसको मार्केट में एडवर्टाइज करने के लिए, मार्केट में वो प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए, मार्केट में वो प्रोडक्ट को से बेचने के लिए उसको जो एफर्ट्स लगते हैं या उसको जो पैसा वो बीच में जो लोग हैं, सपोज नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, इन सबको जो पैसा देना पड़ता है तो वो ये पैसा कहाँ से देगा? क्योंकि 30 रुपीज़ तो उसको खुद को कॉस्ट लगने वाली है ना पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की। तो वो क्या करता है, 30 रुपये का प्रोडक्ट आपको 100 रुपये में देता है और जो 70 रुपीज़ का मार्जिन रहता है उसमें से वो इन सबको उनका हिस्सा देता है। तो गाइज इस वजह से हमें 30 का प्रोडक्ट 100 में मिलता है और हम 70% एक्स्ट्रा पे करते हैं एक प्रोडक्ट लेने के लिए। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे लेंस का पैकेट, लेंस वेफर, आपको क्या लगता है लेंस वेफर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? तो गाइज लेंस वेफर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मैक्सिमम 2 रुपये है। मतलब मैन्युफैक्चरर को सिर्फ 2 रुपये लगते हैं एक पैकेट बनाने के लिए, उसकी पैकिंग, उसके मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके पैकिंग तक। बट गाइज आपको पता है ये लेंस पैकेट के एडवर्टाइज जो कि ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान है, उन ब्रांड एम्बेसडर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, और यहाँ तक आते आते हम फाइनल कस्टमर को वो प्रोडक्ट मिलता है 20 रुपये में। मतलब वो 2 रुपये का पैकेट जो ब्रांड एम्बेसडर सैफ अली खान है उसको इसमें कमीशन मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है, होलसेलर, रिटेलर भी अपना अपना मुनाफा ले लेते हैं। और ऐसे करते करते हमें वो पैकेट मिलता है 20 रुपये में और हम 18 रुपये एक्स्ट्रा पे करते हैं एक लेंस का पैकेट लेने के लिए। तो गाइज इस तरीके से हम इतना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करते हैं मार्केटिंग में। और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग सालों से चलती आई है और शायद और आगे तक कितने सालों तक चलने भी वाली है। गाइज जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं थम्स अप, ठीक है, थम्स अप ड्रिंक बनने के लिए मैन्युफैक्चरर को ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये का कॉस्ट लगता है। मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने 20 रुपये लगा दिए एक थम्स अप बनाने के लिए, उसकी बॉटल, उसकी पैकिंग, लेबलिंग, हर एक चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। और वो ब्रांड एम्बेसडर जो कि सलमान खान है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इन सब के पास से आके इन सब साइकिल से गुजरने के बाद वो फाइनल कस्टमर को मिलता है 40 रुपये में। मतलब हम एक थम्सअप की बॉटल कंज्यूम करने के लिए 40 रुपये देते हैं, हम 100% एक्स्ट्रा पे करते हैं। मतलब 20 का प्रोडक्ट हम 40 में लेते हैं, 20 रुपये हमारे एक्स्ट्रा जाते हैं और वो 20 रुपये से ही ब्रांड एम्बेसडर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर ये लोग पैसे कमाते हैं। तो गाइज आज मैं आपको जिस बिजनेस प्लान के बारे में बताने वाली हूँ वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग के अंदर आता है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का एक जाना माना ब्रांड है मोदी केयर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके मोदी केयर कंपनी के फाउंडर है समीर मोदी जी। इन्होंने 1996 में मोदी केयर कंपनी इस्टेब्लिश की थी। गाइज इस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के पीछे का जो विजन था वो विजन बहुत ही क्लियर था। समीर मोदी जी का विजन एक ही था कि उनको हर एक इंडियन को फाइनेंशियल आज़ादी देनी है। उन्होंने क्या कहा कि आई विल नॉट रेस्ट टिल आई हैव अचीव माई ड्रीम्स ऑफ फाइनेंशियल आज़ादी फॉर ऑल इंडियंस। तो उन्होंने सिर्फ उनका खुद का बेनिफिट नहीं देखा, तो उन्होंने हम सब इंडियंस का भी बेनिफिट सोचा है। उनको उनके बेनिफिट के साथ साथ हमें भी फाइनेंशियल आज़ादी देनी है। तो गाइज क्या प्लान है मोदी केयर का? समीर मोदी जी ने ऐसा क्या बिजनेस प्लान इस्टेब्लिश किया कि आज मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 पे है। तो गाइज आज मैं आपको मोदी केयर का प्लान समझाती हूँ। गाइज मोदी केयर में आप 3 तरीके से इनकम अर्न कर सकते हैं। आप एज अ कस्टमर भी उसमें बिजनेस कर सकते हैं, एज अ बिजनेसमैन बिजनेस मॉडल की तरह भी आप उसमें इनकम अर्न कर सकते हैं और इसमें आप स्मार्ट बिजनेस भी कर सकते हैं।
और आप 8 एरियाज में इनकम अर्न कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको सेविंग होने वाली है, आप जो भी कंज्यूम करने वाले हो, जो भी कंजम्पशन के गुड्स लेने वाले हो, उस पर आपको सेविंग होगी। 20% तक रिटेल प्रॉफिट होगा। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस 7 से 22% तक होने वाला है। डायरेक्टर बोनस आपको 14% मिलेगा। लीडरशिप बोनस 15% है। और गाइज इतना ही नहीं, आपको कार, ट्रैवल, हाउस फंड भी मिलने वाला है, जो कि आपको मोदी केयर आपके पोस्ट के हिसाब से देगा। तो गाइज इसको वन बाय वन हम देखते हैं। एज अ कस्टमर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, मोदी केयर के अंदर आपको मेंबरशिप फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 1 रुपये तक इन्वेस्ट नहीं करना है। ये एक यूनिक पॉइंट है मोदी केयर का। आप अगर बाकी एमएलएम कंपनीज देखोगे तो आपको वो कंपनीज, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में ज्वाइनिंग की फीस ही आपको 3,000 से 5,000 देनी पड़ती है। बट गाइज मोदी केयर ने आपके लिए मेंबरशिप फ्री रखी है। इस वजह से आप इजीली मेंबर बन के इस कंपनी में ज्वाइन करके पैसे कमा सकते हो। और आपको इन्वेस्टमेंट ज़ीरो करनी है, आपको इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं लगने वाली है ये मोदी केयर के बिजनेस प्लान के अंदर। गाइज इसमें आपको 10 से 20% तक डिस्काउंट मिलने वाला है हर एक प्रोडक्ट के पीछे। आप बोलोगे ये कैसे। मान लीजिए आप 100 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हैं, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट, सपोज आपने कोई फेस वॉश ले लिया जिसकी एमआरपी 100 रुपीज़ है। आप कोई भी रिटेलर या कोई भी होलसेलर के पास चले जाओ, आपको वो प्रोडक्ट 100 में ही मिलने वाला है। वो आपको 1 रुपीज़ का भी डिस्काउंट नहीं देगा। बट गाइज आप अगर वही प्रोडक्ट मोदी केयर से लोगे, वही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप मोदी केयर का लोगे, तो आपको पर प्रोडक्ट 10 से 20% डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब आपने 100 रुपीज़ एमआरपी वाला प्रोडक्ट लिया, आपको 80 रुपीज़ में मिलेगा मोदी केयर से। गाइज इसमें आपको सेकेंड बेनिफिट ये मिलने वाला है, अगर आपने 1,000 रुपीज़ तक शॉपिंग कर ली, ठीक है, आपने 1,000 रुपीज़ और 1,000 से ज़्यादा की शॉपिंग कर ली, तो आपको पर 1,000 रुपीज़ के पीछे 10% का गिफ्ट एक्स्ट्रा मिलने वाला है। मतलब 1,000 के पीछे आपको 100 रुपये का सामान फ्री मिलने वाला है। और वो सामान भी गाइज आप जो चाहे वो ले सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। आप आपके हिसाब से सामान खरीद सकते हो, फ्री सामान भी। गाइज इसमें थर्ड बेनिफिट ऐसा है कि आपको 7 से 35% तक कैशबैक मिलने वाली है। अब आपने बोला होगा कि ये तो कुछ अलग ही यूनिकनेस है इस मोदी केयर प्लान की। कैसे गाइस, सपोज आपने मान लीजिए आपने 1,000 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, आपने मोदी केयर से 1,000 रुपये का सामान खरीद लिया, तो आपको वो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा, वो अलग चीज़ है। दूसरी बात, आपको 10% का एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपको 100 रुपये का सामान अलग से मिलने वाला है। और आपको मैक्सिमम 35% तक आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है। कैश बैक आपको मिलने वाली है, मतलब 1,000 के पीछे आपको 350 रुपये कैश बैक मिलेंगे। और वो 350 रुपये आपको कैसे मिलने वाले, आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी बैंक अकाउंट आप मेंशन करने वाले हो, आपको वो बैंक अकाउंट में आपकी कैश विद इन अ मिनट आ जाएगी, जिस टाइम पे आप परचेसिंग करके बिल अपलोड कर दोगे। तो गाइज आपको ये 3 बेनिफिट मिलने वाले हैं सिर्फ एज अ कस्टमर आप कोई चीज़ मोदी केयर से लेते हो तो। और गाइज इसमें आपको चौथा बेनिफिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो मिलने वाला है, वो है बिजनेस वैल्यू। अब बिजनेस वैल्यू मतलब क्या। सपोज आपने 1,000 रुपये का सामान खरीद लिया, ठीक है, आपने 1,000 का सामान खरीद लिया, 1,000 का 50% होता है 500। तो गाइज आप जितने का भी सामान खरीदोगे ना, आपकी 50% जो है वो प्रोडक्ट की एमआरपी वो आपकी बिजनेस वैल्यू कंसिडर होगी। आपने 1,000 का खरीदा, 500 हुई आपकी बिजनेस वैल्यू। आपने 2,000 का खरीदा, 1,000 हो गई आपकी बिजनेस वैल्यू। तो इससे क्या होगा गाइज, आपकी जैसे जैसे बिजनेस वैल्यू बढ़ती जाएंगी, आपके लेवल्स भी वैसे ही इंक्रीज होती जाएंगी और आपको इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि आप कैसे इसमें लेवल्स इंक्रीज कर सकते हो। तो गाइज एज अ कस्टमर आपको ये सब बेनिफिट मिलने वाले हैं। 10 से 20% का डिस्काउंट है, 10% एक्स्ट्रा मिलने वाला है 1,000 रुपीज़ के ऊपर आप जितने का भी सामान खरीदी करोगे उसका 10%। आपको पर प्रोडक्ट 7 से 35% का कैशबैक है। और आप जो भी खरीदी करोगे उसका 50% आपको बिजनेस वैल्यू बोल के कंसिडर्ड होने वाला है। और गाइज यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि आप देखोगे ओरिफ्लेम, एमवे, जो कि फेमस एमएलएम कंपनीज के ब्रांड है गाइज, इनके अंदर आपको पहली चीज़ तो आपको सेलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक एक मिनिमम टारगेट होता है कि आपको 4,500 या 5,000 की खरीदी कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। गाइज मोदी केयर में आपको पहली चीज़ तो ये सेलिंग करना नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है, आपको खुद के लिए यूज़ करना है। जो आप मार्केट के प्रोडक्ट यूज़ करते हो, बस आपको शॉप बदल के मोदी केयर के प्रोडक्ट लेना है। और दूसरी चीज़ गाइज, यहाँ पे आपको
कोई भी लिमिटेशन नहीं है। आप चाहे तो 100 रुपये का सामान ले सकते हो, 50 का ले सकते हो, 1000 का ले सकते हो, 5000 का ले सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। गाइज अब इसमें आपको अगर आपके पॉइंट्स बढ़ाने हैं, आपको जल्दी से जल्दी आपकी लेवल हासिल करनी है और आपको जल्दी से जल्दी आपका इनकम सोर्स बढ़ाना है, तो इसके लिए मोदी केयर ने एक लॉयल्टी नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया है। अब लॉयल्टी मतलब क्या गाइज? लॉयल्टी का मतलब है कि आप मोदी केयर के साथ लॉयल हो। कैसे गाइज? अब मार्केट में कोई ना कोई रिटेलर के पास आपका खाता होगा, मतलब आप हर महीने कोई ना कोई रिटेलर से किराना तो लेते ही होंगे, है ना? तो गाइस सपोज मान लीजिए आप मार्केट में किसी रिटेलर से हर महीने 3-3 हज़ार का किराना लेते हो, ठीक है? आपने पहले महीने लिया, दूसरे महीने लिया, तीसरे, चौथे, पांचवे, ऐसे करते करते आपने 12 ही महीने रिटेलर से सामान खरीदी कर लिया। इसके बाद भी आपको वो 1 रुपीज़ तक का डिस्काउंट नहीं देगा। आपने टोटल 12 महीने का 36,000 स्पेंड कर दिया और आपने वो रिटेलर से किराना लिया, फिर भी वो आपको कोई चीज़ फ्री नहीं देगा। नॉट इवन आपको दिवाली का डिस्काउंट मिलने वाला है, ना आपको कोई चीज़ पे सेविंग होने वाली है, ना आपको कोई चीज़ वो फ्री देने वाला है। इवन मान लीजिए आप अगर आपको पता होगा तो गुड डे पैकेट के ऊपर वो एक प्लास्टिक बाउल फ्री आता था, और आप अगर इस स्कीम से अवेयर ना होना तो आपको रिटेलर वो बाउल भी फ्री नहीं देगा। इतनी ज़्यादा कस्टमर को फंसाया जाता है, इतना ज़्यादा कस्टमर को फंसाया जाता है। तो गाइज आप अगर मोदी केयर से लोगे तो आपको इसमें क्या बेनिफिट्स है वो देखिए। सपोज आप जो सामान मार्केट से लेते हैं वही सामान आप अगर मोदी केयर ब्रांड का लेते हो, तो आपने सपोज पहले महीने 3 का ले लिया, दूसरे महीने आपने 3 हज़ार का खरीदी किया, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे महीने आपने 3-3 हज़ार का सामान खरीद लिया, मतलब आपने 6 महीने लग टोटल 18 हज़ार रुपये अगर आपने स्पेंड कर दिए मोदी केयर में खरीदी के लिए, तो आपको 7वें महीने का सामान फ्री मिलने वाला है। गाइज वो आपको 7वें महीने का सामान फ्री देंगे, और वो भी उतने का जितने का आपने हर महीने लिया। सपोज आपने 3-3 हज़ार का हर महीने लिया है, तो आपको 7वें महीने का 3 हज़ार का सामान वो फ्री देगा। तो आप बोलोगे कि अगर हम 2.5 का ले तो आपको वो 2.5 का फ्री दे देगा। और गाइज ये सिर्फ 7वें महीने तक की बेनिफिट नहीं रुकेगा, अगर आपने और आगे 6 महीने कंटिन्यू किए, मतलब आपने और आगे के 6 महीने मोदी केयर से सामान लिया, आपको फिर से 7वें महीने का सामान फ्री मिलेगा। मतलब आप अगर देखोगे आपको कुल 12 महीनों के अंदर आपको 2 महीने का सामान फ्री मिलने वाला है। और गाइज आपने कंटिन्यूस 12 महीने मोदी केयर से शॉपिंग की, आप लॉयल रहे, आपने कंटिन्यूस 12 महीने मोदी केयर का ही सामान यूज किया, इस वजह से वो आपको 13वें महीने का सामान भी फ्री दे देगा। अब बताइए आपको ये सारी चीज़ें, इतने सारे डिस्काउंट, सेविंग, इवन फ्री का सामान, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, और इवन आप मार्केट में भी चले जाओ आपको कोई भी रिटेलर ये चीज़ें नहीं देने वाला है। ये बस आपको मोदी केयर में मिल रहा है। और वो भी क्यों गाइज? इसके पीछे भी एक रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। आप वही मार्केट प्रोडक्ट लोगे तो आपको मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक आने के लिए आपको बीच में इतनी बड़ी साइकिल क्रॉस करनी पड़ती है। मतलब आपको आपके आप जो खरीदते हो उसका 70 से 80% तो आपको मार्केट में ही जाता है, बस 20% मैन्युफैक्चरर को मिलता है। तो यहाँ पे कैसे गाइज मोदी केयर क्या करता है, आपको फैक्ट्री से डायरेक्टली अल्टीमेट कस्टमर तक प्रोडक्ट लाके छोड़ता है। मतलब बीच में ये सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो लोग पैसे कमाते हैं वो मोदी केयर में ऐसे कोई भी पैसे नहीं कमाता, आपको सीधा डायरेक्ट कस्टमर तक वो फैक्ट्री से माल अवेलेबल करा के देता है, जिससे आपका जो मार्जिन है वो आप तक ही रहता है। और इस वजह से मोदी केयर आपको ये सारी चीज़ें फ्री देता है। गाइज इवन इसमें आप अगर देखोगे तो आपको सिर्फ 7वें महीने का ही सामान फ्री नहीं मिल रहा है, मतलब ये 3 महीने का सामान तो आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आपने जैसे देखा मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया पर प्रोडक्ट आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकेंड चीज आपको हर 1000 के ऊपर आपको 10% एक्स्ट्रा का गिफ्ट मिलने वाला है, मतलब आपको हर 1000 के ऊपर 100 रुपये एक्स्ट्रा का सामान मिलने वाला है। तीसरी चीज़ आपको हर प्रोडक्ट 7 से 35% तक कैश बैक मिलने वाली है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी सामान खरीद रहे हो, जितने का भी खरीद रहे हो, हर महीने आपकी उसकी 50% बिजनेस वैल्यू कंसिडर होगी। आपने यहाँ पे 3000 का सामान खरीद लिया, वो महीने आपको 1500 जो है आपकी बिजनेस वैल्यू कंसिडर होने वाली है। गाइज ये सारे बेनिफिट आपको एज अ कस्टमर, सिर्फ कस्टमर बनते हो तो आपको ये सारे बेनिफिट मोदी केयर के अंदर मिलने वाले हैं। तो गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि आप इसमें बिजनेस किस तरीके से कर सकते हो। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हो पीवी बीवी रेशो, तो गाइज क्या होता है ये पीवी बीवी रेशो?
पीवी मतलब परफॉर्मेंस वैल्यू, बीवी मतलब बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया कि आप जो कुछ भी खरीदोगे उसका 50% जो भी पॉइंट्स रहेंगे वो एज अ बिजनेस वैल्यू कंसीडर हो गए। तो गाइस सपोज यहाँ पे आपने फ्रेशली मोदी केयर ज्वाइन किया है, ठीक है, आपने अभी अभी मोदी केयर ज्वाइन किया और आपने 1 रुपीज़ तक की भी खरीदी नहीं की है, तो वो टाइम अगर आप ज्वाइन होते हो तो आपको वो स्टार्टिंग में ही 27 बिजनेस वैल्यू फ्री दे देंगे। मतलब आपकी लेवल 7% की रहेंगी आप ज्वाइन करते से ही, और आपका परफॉर्मेंस वैल्यू रहेगा 1, और आपकी पोस्ट रहेगी कंसल्टेंट। आप एज अ कंसल्टेंट मोदी केयर कंपनी के अंदर वर्क करोगे। गाइज उसके बाद आपने अगर 16,000 की खरीदी कर ली, ठीक है, तो 16,000 का 50% क्या होता है, 8,000। मतलब आपने 16,000 की खरीदी कर लेते हो तो आपको 8,127 जो है वो आपकी बिजनेस वैल्यू हो जाएगी। और आपकी 8,127 बिजनेस वैल्यू मतलब आपका 301 पीवी वैल्यू है, परफॉर्मेंस वैल्यू है, और आपकी लेवल रहेगी 10%, और आप सीनियर कंसल्टेंट बन जाओगे। मतलब आपको सिर्फ करना इतना है, आपको सिर्फ शॉपिंग करती रहनी है, जिससे आपके पॉइंट्स डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे आपके पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आप लेवल अचीव करते जाओगे। गाइस आप अगर देखोगे तो आपकी 13% वाली लेवल पर अब अगर सपोज 64,000 का सामान आप खरीद लेते हो, 3-4 महीनों का मिला के आपका सामान 64,000 का हो जाता है, तो आपकी लेवल हो जाएगी 32,427 वाली। मतलब आपका पीवी रेशियो हो जाएगा 1201, और आप एज अ एसोसिएट सुपरवाइजर पोस्ट पर आ जाओगे मोदी केयर बिजनेस के अंदर। और गाइज इसमें आते आते आपकी जो फाइनल लेवल रहेगी वो रहेगी 22% वाली। मतलब आप डायरेक्टर पोस्ट पे आ जाओगे। आपको सिर्फ करना इतना है कि आप सपोज 6-7 महीनों में आपका सामान खरीदी करके हो गया। सपोज आपने 6-7 महीनों के अंदर हर महीने का परचेसिंग मिला के अगर आपने सपोज 3,20,000 के आसपास भी सामान खरीद लिया, तो आप विद इन 6 मंथ 1,66,227 बिजनेस वैल्यू बना के 6,000 एक पीवी वैल्यू बना के डायरेक्टर के पोस्ट पे आ जाओगे। तो गाइज इतना इजी है मोदी केयर में आपको अचीवमेंट करना। आप इतने इजी तरीके से आपके लेवल्स बढ़ा सकते हो। आपके लेवल्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी इंक्रीमेंट होती जाएंगी, आपके एफर्ट्स कम होते जाएंगे, और आपकी इनकम जो है वो मल्टीपल्स में बढ़ती जाएगी। तो गाइज आप लेवल्स बढ़ा कैसे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए स्क्रीन पर मिस्टर एक्स। सपोज मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन करके सपोज 3 से 4 महीने इनको हो गए, ठीक है। अब 3 से 4 महीने हो गए, अब इन्होंने क्या किया, इनको ये प्लान बड़ा अच्छा लगा। जैसे मैंने आपको समझाया, मैंने मिस्टर एक्स को भी ये प्लान समझाया और उनको ये प्लान बड़ा पसंद आया। उन्होंने क्या किया, ये प्लान को एज अ बिजनेस मॉडल लिया। मतलब उन्होंने खुद तो लॉयल्टी कंसेप्ट के अंदर उन्होंने खुद तो हर महीने सामान खरीदा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके नीचे ऐसे 4 लोग बनाए। इन्होंने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, ठीक है, इन्होंने प्रोडक्ट सेल नहीं किया, इन्होंने कंसेप्ट सेल की, इन्होंने इनकी आइडिया सेल की। इन्होंने क्या किया, ये जो बिजनेस प्लान मैंने आपको बताया ना, वो बिजनेस प्लान इन्होंने 4 लोगों को आगे शेयर किया। अब हुआ क्या, इन्होंने 4 लोगों को ये शेयर किया। अब ये जो 4 लोग थे इनको भी ये प्लान बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने ये मोदी केयर का मतलब शॉप बदल के मोदी केयर के प्रोडक्ट लेना स्टार्ट कर दिए। इन्होंने भी लॉयल्टी कंसेप्ट के अंदर हर महीने मोदी केयर से किराना लेना स्टार्ट कर दिया। तो अब हर महीने इन्होंने 3-3 हज़ार की खरीदी कर दी, ठीक है। तो अब 3,000 जैसे मैंने बताया, 3,000 का 50% 1,500, हर एक पर्सन की बिजनेस वैल्यू हो गई। सपोज ये ABCD है जिन्होंने मिस्टर एक्स के अंडर ज्वाइन किया और इन्होंने 3-3 हज़ार की खरीदी की, और इनका 50% हुआ बिजनेस वैल्यू 1,500, ठीक है। अब क्या हुआ, ये लोगों ने खुद तो खरीदी किया, बट इनको भी जल्दी से जल्दी पैसा कमाना था। इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने इनके अंडर 2 लोगों को इंक्रीमेंट किया, मिस्टर बी ने भी वही किया, इन्होंने इनके अंदर 2 प्रॉस्पेक्ट बना दिए, मिस्टर सी और डी ने भी अपने अंडर 2-2 प्रॉस्पेक्ट बना दिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, अब देखो ये चेन कैसे कैसे बढ़ती जा रही है और कैसे नेटवर्क मार्केटिंग वर्क करने लगता है। अब गाइज इन्होंने खुद शॉपिंग की, इन्होंने नीचे 4 लोगों को 2-2 लोगों को रिकमेंड किया, ऐसे टोटल 8 लोग अब मोदी केयर से जुड़ गए। पहले एक जुड़ा था, बाद में 4 हो गए, और 4 के नीचे 8 हो गए, ठीक है। और अब ये लोगों ने क्या किया, अब मिस्टर ए के अंडर जो 2 लोग थे उन्होंने 3-3 हज़ार का सामान खरीदी किया, 1 महीने का लॉयल्टी कंसेप्ट लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर, और उनका जो टोटल हो गया वो कितना हुआ, 6,000 दोनों का मिला के। और 6,000 का 50% क्या हुआ, 3,000। सेम वही मिस्टर बी के अंडर के लोगों ने किया, सी के अंडर के लोग और डी के अंडर के लोगों ने भी वही कंसेप्ट फॉलो की, उन्होंने भी लॉयल्टी प्रोग्राम के अंडर 3-3 हज़ार की खरीदी कर ली। अब इससे मिस्टर एक्स को कैसे कमीशन मिलता है ये देखिए।
मान लीजिए मिस्टर एक्स ने खुद का तो 3,000 का उस महीने खरीदी कर ही लिया था। तो गाइज अब मिस्टर एक्स के अंडर जो 4 लोग थे ना, उनकी लेवल 10% हो गई थी। ठीक है, उन्होंने ज्वाइन करके उनको कुछ 1 महीना हो गया था, उनकी लेवल 10% हो गई। और इनके नीचे के जो लोग हैं, ABCD के नीचे के जो लोग, उन्होंने अभी फ्रेशली ज्वाइन किया और उनकी लेवल थी 7% वाली, और मिस्टर एक्स की लेवल थी 22% वाली। अब देखिए मिस्टर एक्स कैसे कमाता है पैसा। गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अब मिस्टर एक्स खुद 22% के लेवल पर थे, और मिस्टर एक्स ने क्या किया था, 3,000 का सामान खरीदी किया था 1 महीने का। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने जुलाई महीने का सामान 3,000 का खरीदी कर लिया। ठीक है, अब क्या हो गया, उन्होंने 3,000 का खरीदी किया, 50% हो गया 1,500 हो गए उनकी बिजनेस वैल्यू। तो 1,500 का 22% जो है 330, वो हो गया उनका उस महीने का कमीशन। आप जो खरीद रहे हो उसके पॉइंट्स की वजह से आप कैसे कमीशन अर्न करते हो, ये देखो। आपको 330 रुपये मिल गए वो महीने का कमीशन। गाइज उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद के खरीदी पर तो कमीशन कमा लिया। अब उन्होंने उनके अंडर 4 लोगों को रिकमेंड किया था, है ना। मिस्टर ABCD मिस्टर एक्स के अंडर 4 लोग ज्वाइन हुए थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी वही सेम कंसेप्ट अप्लाई की, उन्होंने भी खरीदी किया। और उन चारों का बिजनेस वैल्यू जो था 1,500 तो 1,500 इंटू 4 आप लगाओगे तो 6,000 उन चारों का बिजनेस वैल्यू होता है। और अब 6,000 पे मिस्टर एक्स कैसे कमाता है वो देखिए। अब मिस्टर एक्स का लेवल था 22, और मिस्टर ABCD जो ज्वाइन होके 1 महीना हो चुका था, उनका लेवल था 10%। तो 22 माइनस 10% जो भी डिफरेंस है वो कमीशन मिस्टर एक्स को मिलेगा मिस्टर ABCD के परचेसिंग के ऊपर। मतलब 6,000 का 12% जो है वो 720 मिस्टर एक्स ने कमा लिया। 6,000 का 10% मिस्टर ABCD ने कमाया था, और 6,000 का 12% मिस्टर एक्स ने कमा लिया 720 एज अ बोनस। और अब ये तो यहीं पर स्टॉप नहीं होता गाइज। अब मिस्टर ABCD ने भी तो उनके अंडर 2-2 लोगों को रिकमेंड किया था, उन्होंने भी तो उनके अंडर 2-2 प्रोस्पेक्ट बनाए थे। तो अब उस पर मिस्टर एक्स ने कैसे कमाया देखिए। अब जो 2-2 लोगों को उन्होंने रिकमेंड किया था, उन सबका बीवी कैसे होता है, उन्होंने 3-3 हज़ार की खरीदी करी, 1,500 पीवी हो गया। और वो लगभग अगर आप देखेंगे तो मिस्टर ABCD के अंडर जो 2-2 लोग थे वो टोटल हो गए थे 8 लोग। अब 8 लोग इंटू 1,500 कितना होता है, 12,000। तो गाइज 12,000 के ऊपर अब वो मिस्टर एक्स ने कैसे कमाया। अब 22% मिस्टर एक्स की लेवल थी, 7% वो जो नीचे के लोग थे ना, डाउनलाइन मेंबर्स मिस्टर ABCD के नीचे के लोग जिन्होंने फ्रेशली ज्वाइन किया, उनकी लेवल थी 7%। सो 22% माइनस 7% जो भी ऊपर बीच में का डिफरेंस है 15% का, 12,000 इंटू 15%, 1,800 रुपये जो कमीशन है वो मिस्टर एक्स ने कमा लिया सिर्फ वो डाउनलाइन मेंबर की वजह से। तो गाइज आप देखोगे तो उन्होंने खुद के इनकम परचेसिंग पे ऊपर सिर्फ 330 रुपये कमाए, और वही उन्होंने उनके नीचे के जो मेंबर है उनके परचेसिंग के ऊपर 720 कमाए, और उनके नीचे के मेंबर जो थे ABCD के नीचे उनके ऊपर उन्होंने 1,800 कमाए। ऐसे मिस्टर एक्स ने जुलाई महीने के अंदर 2,850 रुपये कमा लिए, और जबकि उन्होंने शॉपिंग तो सिर्फ 3,000 की थी ना, 2,850 तो उन्होंने यहीं पे कमा लिए। मतलब उन्होंने सिर्फ 150 रुपये की शॉपिंग की, ऐसे हम मान सकते हैं। और गाइज ये अमाउंट यहीं पर स्टॉप नहीं होती, ये इसमें जैसे जैसे नीचे लोग बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे प्रॉस्पेक्ट अपने नीचे और मेंबर को रिकमेंड करते जाएगा, वैसे वैसे मल्टीपल के अंदर ये अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो गाइज मैंने जैसे आपको स्टोरी बताई थी धीरू भाई अंबानी जी की, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले उनके नीचे सिर्फ 10 मेंबर बनाए थे। मतलब वो सिर्फ 10 मेंबर को शॉपकीपर के पास लेके गया था, और उन्होंने 2,000 रुपये कमा लिए। बाद में उनके साथ 100 मेंबर जुड़ गए और उनकी कमाई 20,000 रुपये हो गई, और उन्होंने 1 रुपये तक इन्वेस्ट नहीं किया था बिजनेस के अंदर। तो गाइज ये होता है एक स्मार्ट बिजनेस करने का तरीका, और ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का पावर। तो गाइज ऐसे तो मिस्टर एक्स ने कमा लिया। अब आप बोलोगे कि मोदी केयर के अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं, हम क्या क्या खरीद सकते हैं। तो गाइज मोदी केयर के अंदर 11 कैटेगरीज के अंदर 600 से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हो चुके हैं। आपको हर एक कैटेगरी में क्या क्या मिलने वाला है गाइज, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, आपको कॉस्मेटिक्स मिलेंगे, आपको जनरल जो ग्रॉसरी लगती है वो मिलने वाली है, आपको कंजम्पशन वाले प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, आपको कॉस्मेटिक्स मिलने वाले हैं। गाइज आपको 11 कैटेगरीज के अंदर 600 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट मोदी केयर में मिलने वाले हैं। मतलब आप जो डे टू डे लाइफ में किसी और ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, आपको वो सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर ब्रांड के अंदर अवेलेबल है।
अब गाइज ये तो हुआ सिर्फ प्रोडक्ट, ये तो हो गई इनकम की बात। अब आप बोलोगे चलो ठीक है हम इनकम तो कमा लेंगे, बट व्हाट अबाउट क्वालिटी? क्वालिटी का क्या? हम कमा तो रहे, बट हम जो कमा रहे हैं हमें उससे क्वालिटी भी अच्छी मिल रही है क्या? तो गाइज यहाँ पे मैं आपको 100% श्योरिटी दूंगी कि 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट आपको मोदी केयर से मिलने वाले हैं। और आप जहाँ मार्केट के ब्रांड लेते हैं, मार्केट ब्रांड के प्रोडक्ट लेते हैं गाइज, वो केमिकल वाले होते हैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से, हम वो प्रोडक्ट से यूज टू होने की वजह से हम वो प्रोडक्ट्स को डिनाई नहीं कर पाते। बट गाइज आप अगर सिर्फ आपकी शॉप बदलोगे ना, तो आपको मोदी केयर के अंदर 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे। और आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे, आपको अगर वो प्रोडक्ट विद इन 30 डेज अच्छी नहीं लग रही, आपको कोई चीज़ 30 दिन के अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं लग रही है, तो आप कैशबैक भी ले सकते हो। आप 30 दिन में वो प्रोडक्ट को रिटर्न करके कैशबैक ले सकते हो। इवन गाइज यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्लेसेबल क्वालिटी में भी है, आपको आपके प्रोडक्ट रिप्लेस करके भी मिलेंगे इनकेस अगर कोई प्रोडक्ट डैमेज आता है तो। गाइज आपको ये श्योरिटी कोई मार्केट ब्रांड, कोई रिटेलर नहीं देने वाला है, क्योंकि ये कोई भी इंसान अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी की श्योरिटी इतनी क्यों देता है? जब उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, तभी वो इंसान गारंटी देगा कि आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट्स लेने पर अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप 100% कैशबैक ले सकते हो विद इन 30 डेज रिटर्न करके। तो गाइज आपको ये श्योरिटी सिर्फ मोदी केयर से मिलने वाली है। और अगर आपको हेल्थ प्लस वेल्थ, ये दोनों भी चीज़ें, ये दोनों भी कॉम्बिनेशन आपको मोदी केयर से मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता आपने एक बार तो भी इस प्रोडक्ट को ट्राई करके देखना चाहिए, या एक बार तो इस प्लान को लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए? गाइज अब चीज़ें यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अब मैंने आपको क्वालिटी, हेल्थ प्लस वेल्थ सब बता दिया, बट गाइज मार्केट कंपैरिजन भी आपको बताती हूँ। गाइज आप अगर देखोगे तो यहाँ पे केश कांति, ठीक है, केश किंग, जो कि मार्केट का एक ब्रांड है। तो गाइज ये ऑयल आपको मार्केट का 160 रुपीज़ MRP पर मिलेगा, ठीक है, बट वही क्वालिटी का, इवन उससे कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला मोदी केयर का सेलोन हेयर ऑयल जो है, वो आपको 115 MRP पर मिलने वाला है। बट गाइज ये MRP प्राइस है 115 रुपये, और आप अगर मेंबरशिप लेके इस ऑयल को खरीदोगे तो आपको इस पर 10 से 20% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। मतलब आपको ये प्रोडक्ट के पीछे 30 रुपीज़ का भी डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप ये मोदी केयर से मेंबरशिप लेके खरीदते हो। ये तो हुआ हेयर ऑयल का। गाइज आप डे टू डे लाइफ में जो सोप यूज़ करते हो, ठीक है, आप अगर डव सोप यूज़ करते हो जो कि मार्केट का ब्रांड है, उसकी प्राइस कितनी है 49, बट वही क्वालिटी का आप अगर मोदी केयर का प्रोडक्ट लोगे तो वो आपको मिलने वाला है 38 रुपीज़ में। मतलब आपको क्वालिटी प्लस इनकम के साथ साथ आपको सेविंग भी हो रही है यहाँ पे। और ये तो सिर्फ MRP 38 है, आपको मोदी केयर के मेंबरशिप मिलने के बाद इस पर भी 10 से 20% का डिस्काउंट मिलने वाला है। गाइज थर्ड चीज, अब जो डे टू डे लाइफ में टूथपेस्ट यूज करते हो, ठीक है, सेंसोडाइन, सेंसोडाइन नो डाउट अच्छा क्वालिटी का टूथपेस्ट है, बट गाइज वही क्वालिटी का टूथपेस्ट आपको मोदी केयर ब्रांड का फ्रेश मूवमेंट अगर आप यूज करते हो तो आप 75 रुपीज़ पे करोगे, जबकि आपको सेंसोडाइन 109 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। मतलब लगभग यहाँ पे आपको 25 से 30 रुपये तक सेविंग हो रही है। और गाइज आप अगर देखोगे लाइजॉल, जो कि हम हर एक हाउसवाइफ यूज़ करती है, उसकी प्राइस 139 है, और आप अगर वही मोदी केयर का ब्रांड यूज़ करोगे स्टेरी क्लीन, तो गाइज ये आपको 110 रुपये में मिलेगा, और क्वालिटी भी आपको 100% केमिकल फ्री मिलने वाली है। तो गाइज इतने सारे बेनिफिट्स आपको एक ब्रांड में, एक कंपनी में मिलने वाले हैं, जिसमें आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं, आपकी सेविंग होने वाली है। और गाइज इतना ही नहीं, अगर आप इसमें अगर आप अच्छी खासी लेवल पर चले जाते हो ना, तो वो आपके ड्रीम्स कैसे कंप्लीट करता है आप वो देखिए। गाइज हर एक एवरेज मिडिल क्लास पर्सन की एक ड्रीम होती है कि उसका खुद का घर होना चाहिए, उसको उसकी खुद की एक कार होनी चाहिए, और उसको लाइफ में एक बार तो भी फॉरेन ट्रिप करनी होती है ना। तो गाइज आप ये सारे सपने मोदी केयर से कंप्लीट कर सकते हो। कैसे? गाइज अगर आपने आपके अंडर आप सपोज डायरेक्टर बन गए, 22% की लेवल आपकी हो गई, आपने 1,60,000 बिजनेस वैल्यू बना दी, मतलब आपने 3,20,000 की खरीदी कर दी 6 महीनों के अंदर, साल भर के अंदर, ठीक है। जो भी टाइम आप ले रहे हो उतने टाइम के अंदर आपने जब भी 3,20,000 की खरीदी कर दी, 1,60,000 के आपने बिजनेस वैल्यू बना दिए, आप डायरेक्टर पोस्ट पे आ जाओगे। गाइज आपने आपके अंडर अगर ऐसा ही एक डायरेक्टर बना दिया तो आपकी पोस्ट हो जाएगी सीनियर डायरेक्टर वाली, और जिस टाइम आप सीनियर डायरेक्टर बन जाओगे,
मोदी केयर आपका फॉरेन टूर का सपना पूरा कर देगा। मतलब वो आपको ट्रैवलिंग फंड के थ्रू आपको फॉरेन ट्रिप ऑफर करेगा। और गाइज आप बिलीव नहीं करोगे, हर साल मोदी केयर से 5,000 से 7,000 लोग फॉरेन ट्रिप करते हैं ट्रैवलिंग फंड के जरिए। गाइज ट्रैवलिंग फंड क्यों रखता है मोदी केयर आपके लिए? आपको ये सवाल आता होगा कि ये कंपनी हमें इतने बेनिफिट्स क्यों दे रही है। गाइज सिंपल सी बात है, आपके नेटवर्क मार्केटिंग के चेन के वजह से, आपके आइडिया शेयर करने की वजह से वो आपको कमीशन दे रहा है। आपके आइडिया शेयर करने के बदले में आपको कमीशन दे रहा है, और आपके वजह से हर महीने मोदी केयर को इतना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, उनका टर्नओवर करोड़ों में जा रहा है, तो वो उनका कुछ % वो ट्रैवलिंग का भी बेनिफिट देगा। और आप अगर गाइज आपके अंडर ऐसे 3 डायरेक्टर बना देते हो ना, तो वो आपकी कार बाय करने की जो ड्रीम थी, जो आपको कार लेने की ड्रीम थी, आपकी वो ड्रीम भी मोदी केयर पूरा कर देगा। मतलब सोचिए, आपको सिर्फ कुछ महीने, कुछ साल स्पेंड करने हैं और आपकी हर एक ड्रीम पूरी होने वाली है जो एक नॉर्मल इंसान देखता है। तो गाइज आपको वो कार फंड के जरिए एक कार भी गिफ्ट करेंगे अगर आप आपके अंडर 3 डायरेक्टर बना देते हो तो। और गाइज यही नहीं, आपने हम हर एक मिडिल क्लास ये सपना तो ज़रूर देखता है कि उसका खुद का घर होना चाहिए, है ना। और गाइज आप इस सपने को पूरा करने के लिए आपकी शायद पूरी लाइफ लगा देते हो, मतलब आप पूरी लाइफ इतनी मेहनत करते हो कि आप एटलीस्ट खुद का घर तो ले सको। तो गाइज मोदी केयर में आप अगर आपके अंडर सिर्फ ऐसे 6 डायरेक्टर बना देते हो ना, 20 to 22% लेवल वाले, जिससे आपकी पोस्ट सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगी, तो गाइज आपका होम फंड भी स्टार्ट हो जाता है। और वो दिन दूर नहीं रहेगा जिस दिन आप खुद का घर बना पाओगे मोदी केयर के जरिए। तो गाइज जो जो चीज़ें आपको चाहिए, ट्रैवलिंग फंड मतलब आपका फॉरेन टूर, आपका कार, आपकी होम, ये सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं जस्ट आप मोदी केयर को ज्वाइन करते हो तो। मतलब गाइज आप सिंपली सोचो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको 12th पास करने के लिए आप 12 साल स्पेंड करते हो, है ना। आपको 12th में जाने के लिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड ऐसे करते करते आप पूरे 12 साल स्पेंड कर देते हो। उसके बाद आप 12th पास करते हो। तो गाइज आपको अगर ये सारे ड्रीम्स आपके कंप्लीट करने हैं तो इसके लिए आप आपके लाइफ का 1 साल तो दे ही सकते हो ना। अगर आप आपकी लाइफ का 1 से 1.5 साल दे दोगे तो आपको मोदी केयर से ये सारी चीज़ें, ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और इसके साथ गाइज आपको बिलीव नहीं होगा, इस महीने मोनीश चोपड़ा जी, जो कि हमारे मोदी केयर के एक मेंबर है, इन्होंने इस साल 70 लाख रुपीज़ का चेक मोदी केयर से लिया है। मतलब उन्होंने इस साल इस लॉकडाउन में भी 70 लाख रुपए कमाए हैं मोदी केयर से। तो आप इसमें से समझ सकते हो कि मोदी केयर आपको कितना दे सकता है। गाइज इसमें हाईएस्ट पेड आपको 1 करोड़ तक जाती है। मतलब आप हर महीने 1 करोड़ मोदी केयर से कमा सकते हो 4 से 5 साल के अंदर। गाइज आप अगर इतना टाइम आपकी पूरी लाइफ भी डाल दो ना आपकी जॉब में, फिर भी आप इतना पैसा 1 करोड़ रुपए महीना आप नहीं कमा सकोगे। तो गाइज इन्होंने आज बैठे बैठे 70 लाख रुपए कमा लिए और इस साल का इनका चेक 1 करोड़ रुपीज़ का आने वाला है 1 साल का। मतलब आप सोचिए, आपको कार, होम, फॉरेन ट्रिप, उसके साथ साथ आपको पे चेक भी आपके स्टार्ट रहेंगे। जस्ट आपको कुछ एफर्ट्स लेना है और आपके इनकम कमानी है। तो गाइज आप देर किस बात की है, अगर आप भी इस आपकी ड्रीम्स कंप्लीट करना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइनिंग कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल कीजिए 8329712213, 8329712213। इस नंबर पर कॉल करके आपकी मेंबरशिप आज ही आप कंफर्म कर लो, सो दैट आप भी आपके ड्रीम्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। कुछ ही महीनों में, कुछ ही साल में आप आपकी सारी ड्रीम्स कंप्लीट कर सकते हो, जिसको कंप्लीट करने के लिए हम जैसे मिडिल क्लास को शायद पूरी लाइफ लग जाती है। तो गाइज आप इसमें इस नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है मेंबरशिप के लिए, तो आपको आधार कार्ड का फोटो देना है, पैन कार्ड का फोटो देना है, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपको सेंड करना है, सो दैट आपका बैंक अकाउंट मोदी केयर से लिंक हो जाएगा और आपको इनकम आना, जैसे भी आपको चेक आएंगे, जैसे भी आपकी इनकम आएंगी, वो सीधे आपको आपके बैंक के थ्रू मिल जाएंगी। गाइज आई होप आपको मेरा ये बिजनेस प्लान अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी आपके लाइफ में कुछ ऐसे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, बिजनेस प्लान को ज़रूर 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 अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप भी जल्दी से जल्दी इस प्लान के ज़रिए आपकी ड्रीम्स कंप्लीट कीजिए। थैंक यू गाइज।